जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का क्या है पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 तक देख लिए हैं। उससे हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, अधाई राशि, अधाई मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या देखे थे, अधाई मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक देखे। लेकिन आज हम लोग देखने वाले क्या है, क्या है क्या है आपको मात्राओं की पत्ती क्या है। इससे पहले हम आपको बता दिए लेकिन फिर से बता दें, मात्राओं की पत्ती क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला है। तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रा के पूरे समूह क्या कहते हैं, मात्रा की पत्ती का। जैसे होता है आपका एपीएस पत्ती, होता है सीजीएस पत्ती, होता है एमकेएस पत्ती। तीनों पत्ती के बारे में जानेंगे। तो याद रखिए, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को क्या कहते हैं, मात्रा की पत्ती कहते हैं। तो चलिए हम तीनों के बारे में जानते हैं। एपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस पत्ती क्या होता है, तीनों के बारे में जानते हैं। बोला है पहला क्या है आपका, फुट पाउंड सेकंड पत्ती। फुट पाउंड सेकंड पत्ती किसे कहते हैं, देखिए इसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं, एफपीएस पत्ती कौन कहते हैं, एपीएस पत्ती कहते हैं। इस पत्ती का लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पत्ती। याद है, मतलब बोल रहा है कि फुट पाउंड सेकंड पड़ते, फुट पाउंड सेकंड होते हैं। इस पत्ती में इस पत्ती को संक्षेप में क्या लगती है, एपीएस। तो देखिए लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। इस पत्ती को संक्षेप में क्या कहते हैं, एपीएस पत्ती, बोले सॉरी, इस पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। तो ये बोला है इस पत्ती को संक्षेप में एफपीएस पत्ती कहते हैं। इस पत्ती में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड है। इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। क्या, इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। बस आपका हो गया। अगला देखिए, अगला बोला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो आपका हो जाएगा इस पत्ती को संक्षेप में सीजीएस, देखिए सेंटीमीटर सीजीएस, इस पत्ती को संक्षेप में सीजीएस पत्ती कहते हैं। इस पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या होता है, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मतलब क्या है ग्राम, तथा समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। इस पत्ती को मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। सीजीएस पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। अगला है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति, एमकेएस पत्ती क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस पत्ती को संक्षेप में एमकेएस पत्ती कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड पत्ती को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमकेएस पत्ती। इस पत्ती को संक्षेप में एमकेएस पत्ती कहते हैं। इस पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, इस पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम किलोग्राम तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। अब चलिए इस तीनों को ना थोड़ा संक्षेप में जानते हैं, क्या कहते हैं, छोटा करके जानते हैं। चलिए देखते हैं। क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड। फुट मतलब फुट का क्या, लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, द्रव्यमान को किसको, पाउंड में, और समय को सेकंड है। इस पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं, ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। अगला बोला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति, सेंटीमीटर देखो लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, जिसको संक्षेप में कहते हैं सीजीएस पत्ती। अब मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, देखिए लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ये हो जाएगा आपका एमकेएस पत्ती। क्या हो जाएगा, एमकेएस पत्ती। तो इस पत्ती में देखिए ई था ब्रिटिश पत्ती, ये आपका क्या है, मीट्रिक पत्ती था। आई भी आपका एक पत्ती। तो देखिए हर जगह का पत्ती क्या होगा, अलग अलग, मतलब हर जगह माप तौल क्या हो गया। देखिए अब मान लो ब्रिटिश में लोग क्या मानते, लंबाई किस में मापते थे, फुट में, लेकिन मिट्टी प्रति मान लो तो अलग जगह क्या मापता, सेंटीमीटर में। किस में मापता था, सेंटीमीटर लंबाई को। एक जगह और किस में मापा गया, मीटर में। तो देखिए हर जगह अलग अलग माप हो रहा है। क्या हो रहा है, हर जगह लंबाई को अलग तरीके से माप। इसमें बाहर में देखिए द्रव्यमान को किस में माप रहा है, पाउंड में, मतलब ब्रिटिश में आपको पाउंड में माप रहा है। अलग जगह क्या माना है, ग्राम में, जैसे इंडिया में क्या माप रहा है, ग्राम में हो जाएगा, और किलोग्राम में भी मापा जाता है। इससे हर जगह दिक्कत है। मान ली कि यहाँ से लोग बीट क्या आते हैं, यहाँ से लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ब्रिटिश जाते हैं, सभी जगह जाते हैं पढ़ने। तो पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर आप जाके लंबाई को बोलिए कि हमको क्या जाना है, 3 फुट जाना है, तो आप समझ जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि हमको 3 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ पर नहीं समझ पाए, क्योंकि उसका लंबाई का दूरी क्या मापा गया, लंबाई का ऐसा मतलब क्या मापा है, लंबाई किस में माप रहा है, फुट में, लेकिन हम लोग किस में माप रहे थे, मीटर में। इससे दिक्कत कि यहाँ के जब लोग इसके पास गए तो क्या दिक्कत हो रहा, वो क्या समझेगा, मीटर नहीं, क्या समझेगा, फुट। ये मीटर समझेगा, ये फुट नहीं समझेगा, इससे दिक्कत हो रहा। तो पहले के ज़माने देखिए किलो किस में, कोस में मापा जाता, क्या होता, कोस में मापा जाता था। 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस। पहले सुनिएगा कि कोई बोलेगा कि आपके मेरे नानी घर, मतलब पहले के जन कि मेरे नानी के घर के तो 2 कोस है, 3 कोस है। उसके बाद किलोमीटर में मापा गया,
जैसे कोस पहले के ज़माने में चलता था, अभी भी कोस ना करा चला। अब क्या सब लोग मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। तो ये देखिए, ये क्या माप रहा था आपको, फुट में लंबाई को माप रहा था। ये आपका लंबाई किसमें आता है, सेंटीमीटर में। एम एम के स्पत्ति में ना क्या माप रहा है, आपको मीटर में लंबाई को माप रहा था। सभी जगह अलग अलग माप रहा था। इससे क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा था आपको ना। और द्रव्यमान किस में माप रहा है, पाउंड में। ये वो माप रहा है आपको ग्राम में, एक को माप रहा है किलोग्राम में। तो अब किसी को कहिए कि हमको 1 पाउंड आलू दीजिए, तो समझेगा नहीं समझेगा, क्या कुछ क्या समझेगा, 1 किलोग्राम समझे कि 1 किलो आलू दीजिए। लेकिन वो आपको बोलिए कि 1 पाउंड आलू दीजिए, तो क्या वो नहीं समझ पाए। तो इसलिए आपको ये सब क्या हो रहा है, इस सभी चीज़ों से ना दिक्कत हो रहा है। हर जगह का माप तल क्या था, अलग अलग था। इसी माप तल को दूर करने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए क्या बनाया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किसका निर्माण किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किया गया था। आप इसको शॉर्ट में याद करती, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड में क्या था, एफपीएस। ए फुट को किस में मापा जाता है, लंबाई को किस में, फुट में, द्रव्यमान को किसको, पाउंड में, और समय को सेकंड में। हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति, सीजीएस प्रति। तो लंबाई को किसमें मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस प्रति। तो हम लोग लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। तो इस सभी प्रकार की कथी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इस सभी को याद है। छोटा सा नहीं फिगर, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब बोला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, क्या है आपका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो बोला है अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान में, कहा अक्टूबर 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक, कौन स्थान, सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल, कौन था, संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। क्या हुआ, एक नए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव, मतलब क्या कि सभी लोग अपना अपना माप लेके क्या कहे, एक सम्मेलन बना, क्या कि हर जगह सम्मेलन होता था। तो उस समय क्या होता, लोग अपना अपना माप लेके जाते थे और वहां से लेके चले। लेकिन इस बार ऐसा किया गया ना कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का किसका निर्माण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में ना एक ही प्रकार की पद्धति चलने का प्रचलित किया गया, क्या कि इससे लोगों की परेशानी दूर करना था। इसलिए हम लोग कब, अक्टूबर 1960 में क्या हुआ था, पेरिस के निकट सेवरे नामक एक क्या होता है स्थान पर संपन्न कौन तौल हुआ था, 11वीं तौल में एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ था। किसकी, नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ था। इसमें ना कितना, इसमें 6 आधारी मात्रकों को जोड़ा, कितना जोड़ा गया था, 6 आधारी मात्रकों को जोड़ा गया था। कितने मात्रकों, तो 6 आधारी मात्रकों को जोड़ा गया था। मतलब 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट जो सम्मेलन हुआ ना, उसमें 6 आधारी मात्रक, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, कंडेला और तापमान, 6 आधारी राशि, आधारी मात्रा को जोड़ा गया था। लेकिन जब 1900 कितना, 1970, 10 साल के बाद, जब 1970 ईस्वी में ना, 19 क्या बोला है आपका, अगला बोला है आपका 1970 ईस्वी में संपन्न 14वीं तौल, कौन तौल था, 14वीं तौल में एवं माप में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा, क्या जोड़ा था, 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ते। याद रखिए अक्टूबर 1960 पेरिस के निकट, किस निकट, पेरिस के निकट एक सेवरे नामक, कौन था, सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इसमें ना हम लोग कितने मात्रा को जोड़ा गया था, 6 आधारी मात्रा, कितने, 6 आधारी मात्रा को जोड़ा गया। और उसके बाद 10 साल के बाद कौन तौल हुआ था, 14वीं तौल, 1927 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा, कौन जोड़ा गया था, 7वां आधारी मात्रक मोल कब जोड़ा था, 1927 में, कईवीं तौल में, तो 14वीं। आधारी राशि और उनके एसआई मात्रा क्या ले लेंगे हम लोग। अब आधारी राशि जो 7 था ना, कुल आधारी राशि कितने हो गए, 7 हो गए ना। और 6 जोड़े गए थे कब, 1960 में। एक 7वां आधारी राशि कब जोड़ा गया था, 14वीं तल में, और 1970 ईस्वी में मोल जोड़ा गया था। अब देखिए बोल रहा है आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक। तो चलिए देखते क्या है। तो पहला वाला लंबाई, लेंथ, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर, क्या होता है, विद्युत धारा का हम किस में मापेंगे, एम्पियर में। ताप या तापमान को केल्विन, हम ताप, जैसे अभी गर्मी चल रहा है तो इसको किस में मापते हैं, या तो सेल्सियस में मापते हैं, या तो केल्विन में। ताप को किस में मापते हैं, या तो केल्विन में मापिए, या तो सेल्सियस में मापिए। ताप या तापमान को केल्विन होता है, क्या होता है, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन। और संकेत क्या होता है, के। अगला बोला है ज्योति तीव्रता को क्या होता है, कैंडेला। ज्योति के ऊपर क्या होता है, पहले कैंडेला के ऊपर क्या होता है, ज्योति। दो ज्योति तीव्रता कैसे होता है, क्या होता है, कैंडेला, जिसको हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, सी डी। अब 7वां बोला है पदार्थ का परिणाम, मोल, क्या होता है, इसका ऐसा मतलब मोल होता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं संकेत में, एम ओ एल, मोल, क्या लिखते हैं, मोल। तो यार लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप या तापमान का केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण क्या होता है, मोल होता है, क्या होता है, मोल।
अब देखिए हम लोग अब देखेंगे संपूरक राशि। क्या देखेंगे? संपूरक। तो अधाई राशि कितने होते हैं? 7, और संपूरक राशि होते हैं 2। समतल कोण और घन कोण होते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में देखते हैं। अगला बोला है आपका संपूरक राशियां और उनके एसआई मात्रा। तो बोला है संपूरक राशि में आपका समतल कोण का रेडियन होता है, एसआई मात्रा क्या होता है? समतल कोण का रेडियन, और घन कोण का एस रेडियन। तो याद रखिएगा, इसको हम रेडियन को क्या लिखते हैं? संकेतक से आर ए डी क्या लिखते हैं, और एस रेडियन के एस आर क्या लिखते हैं? एस आर। तो समतल कोण का होता है रेडियन, आर ए डी संकेताक्षर होता है, और घन कोण का है स्टेरेडियन, एस आर क्या हो जाएगा? एस आर। तो ये आपको अच्छे तरह से याद कर लिए। अधाई राशि कितने होते हैं? 7। संपूरक राशि कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे हिंदी में संकेताक्षर के लिखते समय क्या क्या ध्यान देने योग्य बात है, उनके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग इस सभी को याद करें, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लीजिए अच्छे से तरह से। अगला वीडियो हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ध्यान देने योग्य बात और उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।